हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को डिस्कस किया था। अब आता है ट्रिग्नोमेट्री टेबल। यहाँ मैंने ट्रिग्नोमेट्री टेबल को बनाया हुआ है। इसमें सबसे पहले आती है साइन ए की वैल्यू। साइन ए की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हमें बहुत से मेथड बताए जाते हैं, जैसे कि 1/4, 2/4 समथिंग लिख के, लेकिन वो सारे बहुत टाइम कंज्यूमिंग मेथड होते हैं। एग्ज़ाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम साइन की वैल्यू फाइंड कर सकें, इसलिए सबसे बेस्ट मेथड है कि हम साइन की वैल्यू लर्न कर लें। सिर्फ साइन ए की वैल्यू लर्न करने से बाकी के जो सारे एंगल्स हैं, कॉस ए, टेन ए, कॉट ए, सेक और कोसेक, उन सब की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले आता है साइन ए। साइन ज़ीरो की वैल्यू क्या होती है? साइन ज़ीरो की वैल्यू होती है 0। साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। अब साइन की वैल्यू हमें पता चल चुकी है। अब क्या करेंगे, साइन का यूज़ करके हम कॉस की वैल्यू निकालेंगे। कॉस ए की जो वैल्यू होती है वो साइन की रिवर्स होती है, यानी कि साइन की वैल्यू को अगर हम रिवर्स ऑर्डर में लिख देंगे तो हमें कॉस ए की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो जो कॉस ज़ीरो की वैल्यू क्या होगी? कॉस ज़ीरो की वैल्यू वो होगी जो साइन 90 की वैल्यू होगी। साइन 90 की वैल्यू 1 है, तो 1 कहाँ जाएगा? कॉस ज़ीरो में। इसी तरह कॉस 30 की वैल्यू वो होगी जो साइन 60 की है, √3/2। इसी तरह 1/√2 यहीं पे रहेगा, 1/2 यहाँ और 0 यहाँ। अब आता है टेन। टेन के लिए टेन ए का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है। टेन ए = साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, यानी कि साइन की वैल्यू को कॉस से डिवाइड करेंगे तो हम टेन की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो टेन ज़ीरो क्या हो जाएगा? 0/1। 0/1 हमेशा 0 होता है, तो 0/1 0 से 1/2 को √3/2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? 1/√3। इसी तरह 1/√2 को 1/√2 से डिवाइड करेंगे तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? 1। इसी तरह √3/2 को 1/2 से डिवाइड करेंगे, 2 से 2 कैंसिल, √3/1 यानी कि √3, ये यहाँ आ जाएगा √3। 1/0 1/0 की वैल्यू को हम डिफ़ाइन नहीं कर सकते, ये नॉन डिफ़ाइंड वैल्यू होती है। तो इसको किससे शो करते हैं हम? इनफाइनाइट से। इनफाइनाइट का साइन इस तरह से बनाया जाता है। अब नेक्स्ट आती है कॉट ए। कॉट ए की वैल्यू 10 की रिवर्स होती है, तो इनफाइनाइट यहाँ आएगा, यहाँ पर √3, यहाँ 1 का 1 और 1/√3 यहाँ और 0 यहाँ। अब आता है सेक ए। सेक ए क्या होता है? सेक ए का फॉर्मूला होता है 1/cos ए, यानी कि सेक ए कॉस ए का कॉम्प्लीमेंट होता है। 1 से अगर कॉस ए की वैल्यू डिवाइड करेंगे तो हमें सेक ए की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो 1/1, यहाँ पे 0 में कॉस की वैल्यू 1 है, तो सेक की वैल्यू क्या होगी? 1/1 यानी कि 1। ऐसे 1/√3/2, 1/√3/2। इसमें क्या होगा? 2 पर चला जाएगा √3 नीचे, तो क्या आ जाएगा? 2/√3। इसी तरह 1/√2 1/√2 1 से डिवाइड करेंगे, √2 पर चला जाएगा, यहाँ आ जाएगा √2। ऐसे यहाँ पर 2 और यहाँ पे 1/0। 1/0 की वैल्यू मैंने बताई थी, यहाँ पे क्या होती है? इनफाइनाइट। अब आता है नेक्स्ट कोसेक ए। कोसेक ए की वैल्यू क्या होगी? सेक ए की रिवर्स हो जाएगी। ठीक, इनफाइनाइट यहाँ पे आ जाएगा, 2 √2
2/√3 और 1। ओके, इस तरह से हम ये ट्रिग्नोमेट्री टेबल जो होती है 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। एक में साइन कॉस, टेन कॉट और सेक कोसेक। साइन की वैल्यू लर्न हो हमें तो क्या कर सकते हैं हम, कॉस की वैल्यू उसकी रिवर्स लिख सकते हैं। इसी तरह टेन की वैल्यू फॉर्मूले से साइन अपॉन कॉस से फाइंड कर लेंगे, तो कॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, टेन की रिवर्स। इसी तरह सेक की वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो कॉसेक की वैल्यू सेक की रिवर्स। ठीक है, अब हम इस पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। ये 10th क्लास की सिलेबस में आती है और इस पर बेस्ड हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ये ट्रिग्नोमेट्री टेबल लर्न होनी चाहिए, क्योंकि सभी क्वेश्चनों में इसकी वैल्यू की आवश्यकता होती है। जैसे कि एग्ज़ाम्पल लेते हैं हम, एक NCERT की बुक में ही एक एग्ज़ाम्पल है। क्वेश्चन है sin 60 cos 30 प्लस sin 30 cos 60। ये क्वेश्चन है एक, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो क्या करेंगे हम, ट्रिग्नोमेट्री टेबल में से इन सब की वैल्यू पुट कर देंगे। sin 60 की वैल्यू क्या होगी, sin 60 की वैल्यू पीछे अभी टेबल में बताई थी क्या होती है, √3/2। cos 30 की वैल्यू, जो sin 60 की वैल्यू होती है वही cos 30 की होती है, तो डिवाइड बाय √3/2। ऐसे ही sin 30 की वैल्यू टेबल से क्या होती है, 1/2। cos 60 की वही होगी जो sin 30 की होती है, क्योंकि रिवर्स होते हैं। √3 × √3, जब सेम वैल्यू रूट में मल्टीप्लाई होती हैं तो रूट हट जाता है। √3 × √3 क्या हो जाएगा, 3। इसी तरह 2 2 जा 4 प्लस के 1 1 जा 1 और 2 2 जा 4। अब एलसीएम ले लेंगे इसका, 4 एलसीएम आ गया, दोनों में सेम है तो यहाँ पे 3 + 1, ऊपर 3 + 1 क्या हो जाएगा, 4/4 4 से 4 कैंसिल इक्वल टू 1। 1 इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब ये तो था एक सिंपल क्वेश्चन। अब इस पे बेस्ड इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं। एक इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन और हम सॉल्व करते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन है, इफ़ tan a + b = √3 एंड tan a - b = 1/√3। तो हमें फाइंड करना है a एंड b, a और b की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो इसमें क्या करेंगे, इसे सॉल्व करने के लिए हमें जो गिवन है पहले वो लिख लेंगे। सबसे पहले गिवन है tan a + b = √3। सेकेंड पार्ट में गिवन है हमें tan a - b = 1/√3। ठीक है, अब हम फर्स्ट पार्ट लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या है, tan a + b = √3। अब हम टेबल के हिसाब से देखेंगे कि tan के कौन से एंगल में हमें √3 वैल्यू आती है हमारी। तो टेबल में हमें पता है √3 tan की टेबल में किस में होता है, 60 में। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, tan 60, क्योंकि tan 60 की वैल्यू √3 होती है। तो tan a + b है = tan 60, दोनों में tan है तो tan से tan कैंसिल हो जाएगा,
यहाँ पे बचेगा a प्लस बी इक्वल टू 60। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट। इसी तरह हम दूसरी जो हमें गिवन है उसे सॉल्व करेंगे। अब आता है tan a माइनस बी। अब टेबल में देखेंगे 1/√3 किसकी वैल्यू होती है tan में, तो ये होती है tan 30 की वैल्यू। अब यहाँ पे भी tan, ये tan से tan कैंसिल, a माइनस बी इक्वल टू 30। इक्वेशन सेकंड, दो इक्वेशन हमारे पास आ चुकी हैं। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम a और b की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा रफ करूँगी इधर से। एक इक्वेशन थी हमारे पास जो हम सॉल्व करके आई थी, a प्लस बी इक्वल टू 60। सेकेंड इक्वेशन आई थी a माइनस बी इक्वल टू 30। अब हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए इन दोनों को प्लस करेंगे। प्लस करेंगे तो ये यहाँ पर b प्लस का है, ये माइनस का है, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। a और प्लस a क्या हो जाएगा 2a। 60 प्लस 30 60 और 30 90, यानी कि 2a की वैल्यू 90। तो a क्या हो जाएगा 90, ये वाला 2 डिवाइड में चला जाएगा 90/2। 2 से इसे कैंसिल कर देंगे, कितनी बार जाएगा 45 बार। a की वैल्यू क्या आ गई 45। a की वैल्यू 45 है तो b कितना आ जाएगा, b की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो। b इक्वल टू क्या हो जाएगा 60 माइनस 45। 60 में से 45 गए तो कितना बचा 15, ये b की वैल्यू। इस तरह से हम a और b दोनों की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह इस टेबल अगर हमें लर्न होगी तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं हम आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। थैंक यू।